मैम आप तीनों तो एक दूसरे को जानती हैं। जी हाँ, तो फिर शो पे आने से पहले आपने फोन पे सलाह किया था कि द मोस्ट हैंडसम गाय कपिल के सामने कैसे तैयार होके जाए? एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं रात भर सोई नहीं, एक एक्साइटमेंट में कि मैं आपसे मिल रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? हैंडसम गाय आपने अभी बोला, द मोस्ट हैंडसम गाय। But Kapil, I have to say that I've watched you a lot over the years. Wow. और I know कि you are phenomenally talented. Thank you, You know, ma'am. not just with your comedy, but you know, your singing. So I was so happy to be coming here today. जितने पोस्टर जीनत जी आपके लड़कों के हॉस्टल में लगे रहते थे, किसी के नहीं लगे रहते थे। पता है आप, इनकी एंट्री एक्चुअली ऐसी धमाकेदार हुई ना पूरी वेस्टर्न अवतार में। उससे पहले क्या होता था, हमारी फिल्म की हीरोइन जो होती थी गांव की गोरी हुआ करती थी जिनके पीछे डाकू पड़े रहते थे। लेकिन जब ये आई ना वेस्टर्न अवतार में, ओ ला ला, डाकू अफोर्ड ही नहीं कर पाए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर्च करके देख लेना, 80s में सबसे ज्यादा डाकुओं ने सरेंडर किया है। वो कहते हैं जी हमारे बस का नहीं है, इसलिए डॉन लॉन्च करना पड़ा उनको। तो ये क्रेज है आपका। ऐसे दिल में सवाल आ रहा था कि कभी किसी हीरो ने आपसे कहा नहीं कि जीनत जी हमने स्क्रिप्ट कोई नहीं सुनी, हमने आपका नाम सुन के हाँ कर दी फिल्म? हाँ, सब आपस में लड़ झगड़ते थे मेरे साथ काम करने के लिए। मस्ती कर रही हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका बड़प्पन है, आप बात को घुमा रही हैं, पर हुआ होगा ऐसा। हम लोग मानते हैं इस बात को। नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अनीता जी, जब आपकी फिल्म आई नौकर बीवी का, बड़ी कमाल की फिल्म थी। और मैं ये सोच के कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि मैं जब आपकी शादी हुई जी, तो आपके हस्बैंड ने ये नहीं सोचा कि जिसने धर्म पाजी को नौकर बना रखा है मेरा क्या करेगी? आपको लगता है कि आजकल के हस्बैंड ऐसे सोचते हैं? इन्होंने तो बिल्कुल नहीं सोचा। इन्होंने बोला मुझे मिली है एक तगड़ी डोले शोले वाली, मैं देख लूंगा इसको कि ये मुझे नौकर बनाएगी कि नहीं। आई थिंक ही वाज नॉट राइट। पूनम जी, सोनी महिवाल से लेके आप अभी तक कितनी सोनी लगती हैं कसम से। वो फिल्म में, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सन्नी देओल साहब इनके चक्करों में रोमांस कर गए क्योंकि ये सामने थी। हाँ, उसके बाद में वो सीधा ही मारपीट वाली फिल्मों में उतरा है। ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? राज तो चलो अनीता जी का है, आपकी खूबसूरती का डिंगो क्या है? कौन सी जड़ी बूटी खाती हैं आप? जो जीनत जी खाती हैं वही मैं थोड़ी थोड़ी चुन के खा लेती हूँ। Look at her, fabulous, she's our icon. But thank you so much. But you know, आप बोलते हैं बॉयज इनके पोस्टर लगाते थे, हम लोग भी लगाते थे इनके पोस्टर। उस टाइम तो ब्लो अप्स आते थे डबल पेज के। We used to see what clothes she used to wear and we used to copy those. Absolutely. Yeah, Totally. yeah. You all were all bachchas. No, not really bachchas, but yes. और हमने तो आपको जब देखा फिल्मों में, हमने कहा ये लड़कियां कौन से शहर में होती हैं? हमारे शहर में तो थी नहीं कोई। हमारे शहर में क्या, दिल्ली तक आ गए, हमें कोई नहीं दिखा। आप यहीं पे थी और आप एक ही हैं। क्या बात है जीनत जी। अनीता जी, मैं एक दिल से बात कहना चाहूँ, हमेशा मैं दिल से बोलता हूँ। इतनी फिटनेस मतलब तब भी वैसी थी जब मैं होठों से छू लो तुम। इनका अभी आने से पहले मैं देख रहा था गाने। पौजी थी। नहीं आप अभी ऐसी बेटर फिट हैं। एक्चुअली और ज्यादा फिट लग रही हैं। मैं बताऊं इसके फिटनेस की बात? जी। ऑटर्स क्लब, राइट। ऑटर्स क्लब में एक कंपटीशन हुआ था अनीता, यू विल रिमेम्बर ऑफ कोर्स। वहां पर प्लैंक होता है ना, प्लैंक। अब कपिल को कैसे समझाऊं एक्सरसाइज क्या होती है? मेरे को पता है मैडम, ये अभी एक करके ऐसे ना- दिखा। मैं करके दिखा। उसके लिए वार्म अप होना पड़ता है। प्लैंक के लिए कोई प्लान के लिए कोई वार्म वार्म अप नहीं होता। चलो प्लैंक के लिए पर कोई चलो बंदा 1 मिनट कर ले, 2 मिनट कर ले। 61 मिनट्स। Yeah. 61 मिनट्स। तो क्या हो गया, आप प्लान करके भूल गई थी? मैं प्लान करते भूलने की थी, मैं प्लान करते करते चैंटिंग कर रही थी। आई थिंक इट्स ऑल इन द माइंड। अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आपको पता है आपका रिकॉर्ड एक ही बंदे ने तोड़ा है आज तक। किसने? अर्चना जी, 62 मिनट, पर प्लैंक में नहीं। ये 62 मिनट लगातार बिरयानी खा लेती हैं। ऐसे भी आपको पता है खा सकते हैं। हाँ, और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेती हैं, उसके बाद भटूरे आन लो। एक सेकंड, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिर अनीता है। बिरयानी खाने में ये माहिर। बचपन में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पुलाव एक्चुअली, मटन पुलाव। मटन पुलाव। हाँ, तो इसका बॉबी ब्रदर इज टू कॉल हर मिस पुलाव
बिकॉज पूरे घर का पतीला ये साफ कर जाते थे। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे लगता था आप हमारे ही खाने पे नजर रखती हैं, आप तो काफी सालों से ये काम आपको कैसे बताइए? आप तीनों से ही मैं ये पूछना चाहता था कि आपने तो ऐसा भी नहीं कि एक दिन में एक ही फिल्म का शूट कर रहे हो, कभी कभी मल्टीपल शिफ्ट्स में आप काम करते थे। जी। 8-8, 10-10 फिल्में एक साथ आपने साइन कर रखी हैं। उस समय फिर क्या करते थे आप लोग फिटनेस के लिए? नहीं, मौका नहीं मिलता था फिटनेस के लिए। फिटनेस यही होता था कि हम एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो को भाग रहे हैं, और इत्तेफाक से जैसे शशि जी के साथ पहला शिफ्ट भी उनके साथ होता था और दूसरा शिफ्ट भी उनके साथ होता था, और हम लोग एक दूसरे के नाम भूल जाते थे कि कहाँ शीला है, कहाँ शीतल है, कहाँ राहुल है, कहाँ राज है। There used to be total confusion. जीनत जी, एक अफवाह सुनी आपके बारे में कि जो आपका गाना आया था ना, समंदर में नहा के और भी, कहते हैं डॉक्टर जो हैं वो हाई बीपी वालों को मना करते थे कि ये गाना नहीं देखना, उनका बीपी बढ़ जाता था क्योंकि गाने में नमक बहुत ज्यादा था। इज इट ट्रू? Not that I've heard of, but possible. पर जोक्स अपार्ट, आपने जीनत मैम के बहुत सारे गाने देखे होंगे, जैसे भीगी भीगी रातों में, हाय हाय ये मजबूरी, या समंदर में नहा के। कभी झरने के नीचे शावर ले रही हैं, कभी बारिश में नहा रही हैं, कभी समंदर में। आपने कभी अपने डायरेक्टर से पूछा नहीं कि आपको क्या लगता है मैं घर से नहा के नहीं आती? नहीं, ये सवाल मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मेरे जहन में किसी ने डाला कि जब आपको बारिश के अंदर नहलवाते हैं तो प्रोड्यूसर की यहाँ बारिश होती है पैसों की। पैसों की। क्या बात है, वाकई नॉस्टैल्जिया। अब हम लोग वो फिल्में, या क्योंकि हमें थिएटर अलाउ किया बहुत देर बाद, हमारे घर वालों ने अलाउ बेचारे वहाँ इतने बैठे होते भी आपको नहीं थे। देख रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों आप मम्मी को तंग कर? मम्मी बहुत जवाब देती है, ऐसा माइक नहीं देते, मत दो माइक मम्मी को। ये तो मम्मी की जनरेशन है जो मेरी फिल्में देखती थी, आपकी तो थोड़ी है। नहीं, हमने सब टीवी पे देखी ना जीनत मैम। मेरी मम्मी ने पहली फिल्म देखी, मम्मी को माइक देना जरा। मम्मी, आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मैं तुलसी तेरे आंगन की। हाय हाय। तो जब आप देखने गए तो आपके मन में क्या चल रहा था, दसो जरा। मैंने कभी फिल्म देखी नहीं थी, मैं गांव में रहने वाली थी, इसीलिए मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर थे, बहुत हस्बैंड सोहने थे। तो मेरे को डर लगता था हो ना सके मेरे को अंधेरे में लेके जा रहे हैं, अंधेरे में ले जाए, थिएटर में जाके ले बाँह पकड़ के लेके जा रहे, हो सकता कि वो धक्का ना दे दें जाके। मैं बहुत डर रही थी। मम्मी बोल रही है कि मैंने कभी शादी से पहले फिल्म देखी नहीं थी। हाँ। तो शादी के बाद पिताजी ले गए, तो अंधेरा होता ना थिएटर में, तो मुझे लगा, कहती कि ये ज्यादा खूबसूरत है, कहीं मुझे अंधेरे में धक्का ना दे दे। मम्मी, तेरे से खूबसूरत कोई नहीं है। So sweet. पिछले सीजन और ये मिला के 200 एपिसोड हुए हैं, या ऑलमोस्ट इतने हो गए ना। मेरी मम्मी की सहेली है, इनके 205 हो गए हैं। कभी कभी हम शूटिंग नहीं भी करते, इसलिए साथ आते। इनके मेरे साथ ही रहना होता है। साथ में मेरे दोस्त हैं, बहुत ही प्यार करते हैं हमें। एक दिन के लिए बॉम्बे आए थे, 40 दिन हो गए इनको। अच्छा, अनीता जी की जो पहली 3 फिल्में थी, अच्छा बुरा, दूल्हा बिकता है और प्रेम गीत, राज बब्बर के साथ थी। तो मुझे ये जानना कि ये आपकी केमिस्ट्री का राज क्या था? आपके आपस में राज मिल गए थे? क्योंकि बब्बर साहब के पास भी राज, अनीता के पास भी राज। तो हम शूटिंग कर रहे थे चंडीगढ़ में, प्रेम गीत की मेरी पहली फिल्म थी। तो किसी ने हमें घर पे डिनर पे बुलाया और 2 कुर्सियां रख दी, जैसे रिसेप्शन में शादी में रखते हैं। एक में राजी बैठी थी, एक में मैं बैठी थी। अच्छा जी। तो जैसे हम बैठे, फोटो खींचते गए, राजी ने बोला बस अब शगुन रखो, फिर हम फोटो खींचेंगे। अच्छा। पीपल यूज्ड टू कॉल अस अनीता राज बब्बर, क्योंकि हमने इतनी फिल्में एक साथ की, तो केमिस्ट्री यही थी। एक्चुअली आपकी केमिस्ट्री बड़ी कमाल की थी। जीनत जी बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत के आई थी। सत्यम शिवम सुंदरम में जब कास्ट आपको किया गया, जिसमें एक उस किरदार का जो है चेहरा खराब होता है, वो ढके रहती है, तो ये कास्टिंग कैसे हुई? कैसे उनके दिमाग में आया कि इतनी खूबसूरत ग्लैमरस लड़की को इस रोल के लिए कास्ट किया जाए? बहुत लंबी कहानी है कपिल। सुना दो, 1.5 घंटे का एपिसोड है। मैं राजी के साथ एक दूसरी फिल्म में काम कर रही थी। उस फिल्म का नाम था वकील बाबू। अच्छा जी। जिसमें मैं हीरोइन थी और वो टाइटल रोल प्ले कर रहे थे, वकील बाबू। तो वो सेट पे है ना, इन बिटवीन शॉट्स अपना फिल्म प्लान कर रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम।
और उसके बारे में जो उसकी हीरोइन थी रूपा के बारे में हम ही वुड कीप टॉकिंग अबाउट इट. तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड एंड मेरी ख्वाहिश थी एट दैट टाइम एज एन एक्टर टू वर्क विद हिम एज अ डायरेक्टर. तो एक दिन मैं एसएल स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रही थी. तो आरके स्टूडियो रास्ते में आता है. जी जी. So I dressed myself like I thought he would visualize Rupa. And I went and I knocked at his door at the cottage and I told his man John कि please sir से कह दो कि रूपा आई है. Oh. So he said Rupa. Anyway, he called me in and he was surprised. So he phoned Krishna ji and he said come. And Krishna ji came and she gave me some gold guineas. Wow. And he said you are my Rupa. Oh wow. क्या बात. So, you know. तो उन्होंने फिर एक पूरा रील बनाया ऑन विच ही हैड शॉट ऑन नरगिस जी, जागो मोहन प्यारे, दैट सॉन्ग. जी जी जी. तो पूरा उन्होंने एक रील शूट किया मेरे साथ और वो रील देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फुल एंड फाइनल पूरी पिक्चर खरीद. क्या बात. Oh wow. पर एक्चुअली जैसे हम लोग आपके बारे में बोलते हैं ना कि जीनत जी इतनी खूबसूरत है, टैलेंटेड तो है ही, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क और पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे कोई जीनत अमान नहीं बनता. बिल्कुल. बड़ी बात है. बिल्कुल. मेरे को पता है, मैं पहले आपको बताना नहीं चाह रहा था, पर मैं आपको एक बार पहले भी मिल चुका हूँ. कहाँ? ये बात है कोई 2003 की 4 की बात है ये. तो आई वाज इन दिल्ली, मेरे फादर का वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था. तो दिनेश आया शो करने वहाँ पे. तो इसने मुझे बोला कि फटाफट आ जा, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं. तो दिल्ली में मौर्या में शादी थी वंदना लूथरा कॉस्मेटिक वालों की बेटी की. Yes. आप वहाँ पे आई, जी. मैं गया, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे. अब कॉलेज पढ़ रहे थे, नहीं पता. तो मेरे हाथ में प्लेट थी, तो मैंने कहा एक फोटो लेनी है. जीनत जी कहती पहले प्लेट नीचे रखिए. उस दिन से पहले तक मुझे पता नहीं था कि ये बदतमीजी होती है कि प्लेट लेके किसी के पास फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए. आप गेट क्रैश किए थे कि इनवाइटेड? आप गेस्ट थी वहां पे, मैं एज ए नजायज गेस्ट गया था. ओह, अमित जी भी थे वहाँ पे. वो शायद हमें बाहर निकालने के बाद आए होंगे. एक मेरे को ना नीता मैम आपके पापा के बारे में एक बात पता चली. जी. हालांकि मैं उनको जानता ही था, पर मुझे पता नहीं था कि आपके पापा हैं. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ. मैं एक्चुअली फोटो दिखाना चाहता हूँ. पहले तो आप देखिए, The most popular police जगदीश राज officer. साहब. पहले तो जोरदार तालियां. हर फिल्म में इन्होंने इतनी दफा फिल्मों में पुलिस का रोल किया है कि इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक्चुअली. अच्छा. हाँ, सीरियसली. Yes, his name is in the Guinness Book of World Record Wow. doing? for playing the maximum roles of police inspector. wow. Yes. मेरे फादर भी पुलिस में थे ना, तो एक होता है वर्दी देख के, तो मुझे हमेशा ही लगता था कि ये मुंबई पुलिस में है तो सब डायरेक्टर इनको जानते होंगे. हाँ, इसीलिए पुलिस में है. आपको बचपन में कभी लगा था, क्योंकि बड़े होके समझ आए होंगे ना कि पापा एक्टर हैं? नहीं, पापा को हम रोज देखते थे. यूज्ड टू मेक हिज यूनिफॉर्म और हमेशा अपना यूनिफॉर्म, अपने बैजेस खुद लगाते थे, खुद अपने यूनिफॉर्म प्रेस करते थे. ही वाज इन लव विद हिज वर्क ऑफ कोर्स, एंड वर्क विद हिज यूनिफॉर्म. बोलते ये मुझे इज्जत देता है. वाह, क्या बात है. A couple, he would have been so happy अगर आज वो जिंदा होते और देखते कि मैं आपके शो में आई हूँ. Oh, that's क्या so बात sweet. है. ये और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आसपास ही होते हैं. Absolutely. सब देख रहे होते हैं. जी.